आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम समझेंगे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट में आता है द और इनडेफिनिट में आता है ए और एन। अगर हम आपसे पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के। अगर पूछे होते कितने हैं तो तीन, ए एन द। तो आइए अब इनका रूल समझते हैं। सबसे पहले लिखा है कि रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में उपपद बोलेंगे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट, डेफिनिट में आता है द, दूसरा है इनडेफिनिट, इसमें आता है ए और एन। सबसे पहले पढ़ेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं जिनका उच्चारण का से ज्ञा तक अक्षरों में होता है। यानी ए का प्रयोग वहीं पे करेंगे जिनका उच्चारण का से ज्ञा तक के बीच में हो। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले लिखा है हमारे पास आयरन इज दैट इज यूजफुल मेटल। तो यूजफुल इसका उच्चारण है यूज यानी यू। अब यू जो हमारा है वो का और ज्ञा के बीच में ही आता है, तो यहां पे हम लिख देंगे ए। अगला हमारा है ही इज यूरोपियन। अब यूरोपियन भी आया, देखो यहाँ पे यू से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ई साइलेंट है तो हम यू से पढ़ेंगे। यूरोपियन यू आया है तो ए लिख देंगे। अगला हमारा है नितिन इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी में देखो कि यू आया है, यहाँ पर भी हम ए लिख देंगे। अगला यहाँ पर हमारा है ही इज मेकिंग दैट इज नॉइज। नॉइज यानी ना। अब ना भी आता है हमारा का से ज्ञा के बीच में, तो यहाँ पर भी ये लिख देंगे। इसके अदर एग्जाम्पल भी है, जैसे लिखा है डॉग, तो देखो डा आया है यानी का से ज्ञा के बीच में ही आएगा, तो इसलिए ए का प्रयोग हो गया। वोमेन वा आया इसलिए ए का प्रयोग हो गया। बेबी बा आया तो ए का प्रयोग हो गया। जैसे टेबल टा आया तो ए का प्रयोग हो गया। यूनियन यू आया तो ए का प्रयोग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी वन आ गया तो ए आ गया। आगे लिखा है प्रीति आया तो ए का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे एन का प्रयोग। अब हम समझते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम उनसे पहले करते हैं जिनका उच्चारण आ से आहा तक के बीच में हो। जैसे देखो इधर लिखा है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उनसे पहले करते हैं जिनका उच्चारण आ से आहा तक, अगर हिंदी में हम कहें तो आ से आहा तक के अक्षरों के बीच में होता है। जैसे लिखा यहाँ पे हिज फादर इज एमपी, इसको एमपी पढ़ेंगे, एम पी, एमपी नहीं पढ़ेंगे। अब एमपी पढ़ेंगे तो पहला अक्षर आया है ए, तो ए आता है हमारा आ से यहाँ तक के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे एन। अगला हमारा लिखा है ही इज दैट इज, इसमें एच साइलेंट है तो इसको ऑनरेबल पढ़ेंगे। अब पहला अक्षर आ रहा है आ, तो आ हमारा आता है आ से यहाँ तक के बीच में, तो इससे पहले भी हम एन का प्रयोग कर देंगे। अगला हमारे पास लिखा है मिस्टर तिवारी इज एम एल ए, इसको पढ़ेंगे एम एल ए, तो एम से यानी पहला से ये आ रहा है तो इसके पहले हम लिख देंगे एन। अगला हमारा है सी इज एस पी, इसको एस पी नहीं पढ़ेंगे, एस पी, पहला अक्षर ए आ रहा है तो ए आ रहा है तो इसलिए इसके पहले हम लगा देंगे एन। इसके अन्य एग्जाम्पल भी है, जैसे लिखा हमारे पास एन एलिफेंट। अब एलिफेंट में पहला अक्षर ए आ रहा है तो इसीलिए एन लगा दिया। एन एस, तो एस लिखेंगे तो पहला अक्षर ए आ रहा है इसलिए एन लग गया है। ऑरेंज, इसको पढ़ेंगे ऑरेंज, तो पहला अक्षर आ रहा है इसलिए इससे पहले भी एन लग गया है। अगला हमारा लिखा है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला आया है, अम्ब्रेला को आ से लिखेंगे ऐसे, तो इससे पहले भी एन का प्रयोग हो गया। जैसे लिखा है इसको हम, इसमें एच साइलेंट है तो इसको पढ़ेंगे एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसीलिए इससे पहले भी हमने एन का प्रयोग। दा के नियम को सबसे पहले लिखा है दा का प्रयोग, तो इनके नियम को हम समझते हैं। पहला नियम हमारा है कि नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारत, जहाज, वायुयान, ट्रेनों, प्रांत, धार्मिक पुस्तक आदि के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। यानी जितनी चीजें हमको दिख रही है इसमें, इनसे सबसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम नियमों को समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। अगला नियम हमारा है कि दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगला नियम, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही है उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगला नियम हमारा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगला, जब समस्त जात या वर्ग की बात हो तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगला नियम, आल तथा बॉस के बाद दा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनके नियम, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। लिखा है कि
नदी। अब कोई भी नदी हो सकता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो कोई भी नदी नाम होगा तो उससे पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है गंगा, इसीलिए लिख दिया हमने दा गंगा। अगला लिखा है नहर, तो नहर के लिए हो गया द स्वेज कैनल। कैनल को हिंदी में नहर बोलेंगे, इंग्लिश में कैनल। अगला हमारा है द रेड सी। सी का मतलब होता है सागर कह लो या समुद्र कह लो, तो द रेड सी हो गया। अगला लिखा है द इंडियन ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर, तो इसका हो जाएगा हिंद महासागर। अगला हमारा लिखा है द सहारा डेजर्ट। डेजर्ट माने होता है रेगिस्तान, यानी सहारा रेगिस्तान। अगला लिखा है द ताजमहल, ये हमारा हो गया प्रसिद्ध इमारत। आगे लिखा है द गीता। अब गीता हमारा हो गया धार्मिक पुस्तक, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग। अगला लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र है। अब समाचार पत्र के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा लिखा है द विक्ट्री। विक्ट्री है जहाज का नाम, जहाज का मतलब पानी वाला जहाज, तो इससे पहले द का प्रयोग कर दिया। अगला लिखा है हमारा द ताज एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, इसीलिए इससे पहले भी द का प्रयोग कर दिया। अब हम समझेंगे कैसे दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम हमारा है कि दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करने से कंडीशन है कि जब तक कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा तब तक हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इसमें देखो सभी जगह प्रीपोजिशन आया है, ही इज कमिंग फ्रॉम, इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसमें इन है, इसमें भी इन है। अब लिखा ही इज कमिंग फ्रॉम साउथ। साउथ एक दिशा का नाम है, हमारे पास दिशाओं के नाम है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चारों की चारों दिशाएं हैं। अब साउथ देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इन, इधर लिखा है वेस्ट, ये भी दिशा है, तो यहाँ पर भी हम दा का प्रयोग कर देंगे। ये है ईस्ट, देखो यहाँ पर भी इन है, तो इसमें भी दा का प्रयोग कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल ये देखो जिसमें हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये लिखा है हमारे पास माई हाउस फेस ईस्ट। अब यहाँ देखो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधी सी बात, जहां पर प्रीपोजिशन होगा वहीं पे हम दा का प्रयोग करेंगे। अब आइए अगला नियम समझते हैं। अगला नियम हमारे पास है कि कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही हो उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, अब सूर्य हमारे पास एक ही है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग। अगला है द मून, चंद्रमा, चंद्रमा एक ही है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग। अगला है द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी एक ही है, इसलिए इसका पहले दा का प्रयोग। द स्काई, आसमान, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग। अगला लिखा है हमारा द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी में एक ही है, तो इसलिए इससे पहले भी दा का प्रयोग। अगला नियम हमारा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचानेंगे, उसके लास्ट में ईएसटी लिखा होता है। ईएसटी लिखा हो तो समझो सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें देखो लिखा है बेस्ट, तो बेस्ट देखो ईएसटी दिख रहा है, इसीलिए इससे पहले दा का प्रयोग। अगला हमारा लिखा है डार्केस्ट, देखो लास्ट में ईएसटी दिख रहा है, इसीलिए इससे पहले दा का प्रयोग। अब हम अगला नियम समझते हैं। अगला नियम लिखा हमारे पास, जब समस्त जाति या वर्ग की बात हो तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे समझो हमारे पास लिखा है द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। अब यहाँ किसी एक गाय की बात नहीं हो रही, यानी गाय की जितनी जाति है वो सब की सब उपयोगी है, इसीलिए हम इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। अगला हमारे पास लिखा है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब यह आपका जब मेरा कुत्ता वफादार नहीं है, यहाँ जितने कुत्ते प्राणी हैं यानी पूरी जात की जात वो सब वफादार होते हैं। और एक सबसे विशेष बात कि इसका प्रयोग हमेशा हम एक वचन में करेंगे। अगला नियम हमारे पास लिखा है कि ऑल तथा बहुत के बाद दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा है ऑल द मैन केम, देखो ऑल के बाद दा का प्रयोग हो गया। यहाँ पे लिखा है बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, तो देखो बोथ के बाद भी दा का प्रयोग हो गया है। अब हम समझते हैं आर्टिकल का लोग। आर्टिकल का लोग का मतलब है कि कहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पे लिखा है ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब कोलकाता हमारा है प्रॉपर नाउन, तो इससे पहले दा का प्रयोग हुआ है, तो ये दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहां पे हम लिख देंगे ही इज गोइंग टू कोलकाता, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हमारा लिखा है दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब दिल्ली हमारा है प्रॉपर नाउन, इससे पहले आ गया दा, तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें इतना लिखेंगे अब केवल दिल्ली इज अ बिग सिटी बस। अगला हमारे पास लिखा है कि मटेरियल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में दा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल।
सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, सोना बहुमूल्य धातु है ही है, तो इससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो दा आ गया, इसलिए दा को हटा देंगे। लेकिन अगला हमारे पास लिखा है गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मतलब मेरे अंगूठी की सोना वो प्योर है। तो यहाँ पे एक विशेषता दिखा रही है कि जो मेरे अंगूठी का सोना है वो प्योर है। तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग कर देंगे। यानी सीधी सी बात आप समझो, ऐसे हम मटेरियल नाउन में दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई विशेष बात होगा तो हम दा का प्रयोग करते हैं। अगला हमारे पास लिखा है केवल 2 बीमारियों के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। द मीसेल्स, इसका मतलब होता है खसरा, द मम्स, कंठमाला का रोग। इन 2 बीमारियों के अलावा कोई भी बीमारी आ जाए उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हमारे पास लिखा है काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, तो यहाँ देखो काइंड ऑफ के बाद ए आ गया, तो ए को हम हटा देंगे। अगर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ होता तो सॉर्ट ऑफ के बाद अगर ये होता तो उसको भी हटा देंगे। यानी सीधी सी बात, काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हमारे पास लिखा है कि खेलों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा है आई प्ले द हॉकी, तो हॉकी खेल है, खेल से पहले दा आ गया तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी खेल हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, मैच हो, कोई भी खेल हो, किसी से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल का नियम। अब मिलते किसी अगले क्लास में।